आज मैं एक प्रिंसेस लाइन स्लीवलेस ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी जिसका लेंथ है 15 इंच, चेस्ट राउंड है 44 इंच, वेस्ट राउंड है 38 इंच, शोल्डर 7 इंच, बास पॉइंट 12 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंथ 15 इंच है, उसके साथ मैं 1 इंच जोड़ के बैक लेंथ का मार्क करूंगी। तो बैक लेंथ होगा 15 + 1 16 इंच। साइड में पहले मैं हाफ इंच मार्क करूंगी, जो बैक ओपन होगा आई हुक के लिए। तो मैं साइड में हाफ इंच मार्क करूंगी, फिर ये हाफ इंच छोड़ के मैं बाकी ड्राइंग करूंगी। शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है, ये हाफ इंच छोड़ के मैं शोल्डर मार्क करूंगी। फिर आर्म होल भी मैं 7 इंच रख रही हूँ। चेस्ट राउंड मैंने 44 बताया था, वो 4 से डिवाइडेड करने से होता है 11 इंच। उसके साथ मैं 2 इंच सिलाई मार्जिन रख रही हूँ, तो होता है 13 इंच। तो यहाँ पर मैं चेस्ट राउंड 13 इंच रखूँगी। पेपर में थोड़ा सा एक थ्रेड सा कम हो रहा है, ठीक है, 13 इंच। और वेस्ट राउंड है 38 इंच, वो भी 4 से डिवाइडेड करने से होता है 9.5 इंच। 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए तो हुआ है 11.5। उसके साथ 1 इंच मैं टेकिंग के लिए ले रही हूँ, तो होता है 12.5। तो यहाँ पर मैं 12.5 आर्म होल की गोलाई में 1.5 ले रही हूँ, मतलब 1.5 इंच। यहाँ पर शोल्डर डाउन में हाफ इंच कर रही हूँ। नेक विथ में 2.5 इंच कर रही हूँ, क्योंकि ये डीप नेक होगा, तो मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। बैक में टेकिंग होता है, तो मैं 3.5 पे एक मार्क करूँगी, ये मिडिल है। फिर इस तरफ एक मार्क करूँगी हाफ इंच का, इस तरफ एक हाफ इंच का, टोटल 1 इंच का जो मैंने लिया था। लेंथ वाइज मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ, फिर 3.5 पे एक मार्क करूँगी यहाँ पर, फिर इसको इस तरह से जोड़ दूँगी। तो ये हो जाएगा बैक टेकिंग। अब ये डीप नेक होगा, तो डीप नेक के लिए मैं 10 इंच पे एक मार्क करूँगी। यहाँ पर मैं 2.5 लिया है, तो यहाँ पर भी मैं 2.5 ले रही हूँ, फिर इसको मैं जोड़ूंगी। अब मैं इसको काट कर रही हूँ पेपर को। ये बैक पार्ट का पेपर में काट कर लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट का कटिंग करूँगी। बैक पार्ट में मैंने 15 + 1 16 किया था। अब फ्रंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, तो हो जाएगा 16.5 इंच। तो फ्रंट पार्ट में मैं 16.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। शोल्डर 7 इंच, आर्म होल भी 7 इंच।
फ्रंट पार्ट के लिए जो बैक पार्ट में मैंने 13 इंच किया था, तो फ्रंट पार्ट में उसके साथ 1 इंच एक्स्ट्रा मैं चेस्ट राउंड पे रखूँगी। तो वहाँ पर मैंने 13 रखा था, यहाँ पर मैं 14 कर रही हूँ। और वेस्ट के लिए मैंने वहाँ पर जो 11.5 किया था, तो यहाँ पर मैं 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, तो हो जाएगा 13.5। दो इंच और एक्स्ट्रा क्यों लिया है वो मैं बताती हूँ। आर्म होल की गोलाई फ्रंट पार्ट पे मैं 1 इंच ले रही हूँ। शोल्डर डाउन सेम टू सेम हाफ इंच। नेक विथ 2.5 इंच। नेक डेप्थ में 7 इंच कर रही हूँ। बास्ट पॉइंट मैंने 11.5 के साथ हाफ इंच जोड़ के होता है बास्ट पॉइंट 12 इंच। अब यहाँ से मैं 3.5 इंच पे एक मार्क करूंगी, जो प्रिंसेस लाइन होगा। दो इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया था, ये जो यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्क कर रही हूँ, इसलिए मैंने 2 इंच और एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट पार्ट में। फिर यहाँ से इसको इस तरह से मार्क करना है। ये हो गया प्रिंसेस लाइन की शेप। अब मैं इसका कट करूंगी। हो गया फ्रंट पार्ट की पेपर कटिंग। अब मैं फैब्रिक के ऊपर इस पेपर को सेट करके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों निकालूंगी। ये मैंने पेपर कटिंग को सेट करके फैब्रिक काट लिया है ब्लाउज की। ये देखिए, ये मैंने टेकिंग का मार्क किया हुआ है फैब्रिक के ऊपर। इसको हम टेकिंग, सबसे पहले बैक पार्ट के टेकिंग दोनों तरफ सिलाई करेंगे और ये बैक ओपन होगा। यहाँ पर मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा किया है। यहाँ पर मैंने 2 इंच की पट्टी लगाऊंगी आई हुक के लिए। ये बॉक्स नेक लाइन है, ये ऐसे दिखेगा। ये है बैक पार्ट। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। यहाँ से मैं इस तरफ से सिलाई करूंगी। मैं बॉटम से शुरू करूंगी। इसको बॉटम से करने से यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मैं बॉटम से इसको एकदम बराबर सिलाई करूंगी। ये मिडिल इस तरफ है, इस तरह का है, क्योंकि ये प्रिंसेस लाइन है। ये इस ऐसे दिखेगा। ये मैंने नेक पट्टी काट लिया है। फ्रंट पार्ट की ये नेक पट्टी है। इस तरह का मैं पट्टी काटा है, ये आर्म होल के लिए, क्योंकि ये स्लीवलेस है।
सब कुछ हो जाने के बाद जब मैं शोल्डर भी जॉइन कर लूँगी तो इस तरह का पट्टी लिया है मैंने 4। ये शोल्डर से यहाँ तक सिलाई होगा। मैं कोई तिरछी पट्टी नहीं लगाया है, मैंने ऐसे राउंड पट्टी काटा है। बैक पार्ट के लिए मैं इस तरह से शेप इसको सेट करके फैब्रिक के ऊपर इस तरह का नेकलाइन में पट्टी काट कर लूँगी। और वेस्ट बॉटम के लिए, जो वेस्ट के लिए यहाँ पर आप जितने चाहो 1.5 इंच 2 इंच चौड़ी पट्टी यहाँ पर लगा सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज बनके तैयार हो चुकी है। देखिए कैसे लग रहा है।